नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनयदीप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सूरज की आंतरिक संरचना। तो सूरज के आंतरिक संरचना में कौन कौन सी चीज पाए जाते हैं, उसके क्या क्या काम है, किस किस चीज के लिए जाने जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बने रहिए और समझिए सूरज की आंतरिक संरचना। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को दिखा दे रहा हूं यहाँ पर क्या की स्क्रीन पे मैं लिखा हूं कि सूर्य की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले आप लोग को मैं समझा देना चाहता हूं, सूर्य के एक बाहरी संरचना भी होते हैं, जिसमें बाहरी संरचना के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में ही जिक्र करूंगा। तो देखिए, सूर्य की आंतरिक संरचना सबसे अंदर की जो संरचना में पाई जाती है आंतरिक संरचना, वो होता है तो उसको कोर बोला जाता है, कोर। उसके बाद वाले जो लेयर होते हैं वो होता है आपका रेडिएटिव जोन, और उसके बाद सबसे बाहर वाला मतलब अंदर का ही सबसे बाहर वाला जो है वो होता है आपका कन्वेक्टिव जोन के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग विकिरण मंडल कहते हैं, इसको हम लोग संवहन मंडल कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, ये जो कोर होता है, कोर हम लोग का क्या होता है, इसमें नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोजन गैस को हीलियम में आपका कन्वर्ट होते रहता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ये इसके चलते ही हमारे यहाँ जो कोर होते हैं, जो नाभिक जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसमें इसमें बहुत ज्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर हम लोग इसको कितना हीट होता है तो इसके बात करते हैं, इसमें मोटा मोटी आपको 15,000 आपका 15,000 ये आपका मिलियन, या तो हम इसको लिख सकते हैं आपको 15 मिलियन, आपको 15 मिलियन तक आपका इसमें हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक दोस्तों, हम सभी जानते हैं 1 मिलियन मतलब होता है आपका 10 लाख के इक्वल होता है डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 15 मिलियन, इसको हम लिख सकते हैं 15 लाख 15 लाख डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका हीट मिलता है। इतना गर्मी के चलते इसका जो स्टेट आपका स्तर रहता है, इसके स्टेज किस अवस्था में रहता है, वो आपका हाजमा अवस्था में पाया जाता है। वो किस अवस्था को हम लोग कहते हैं, तो ये आपका है कि मान लीजिए कि कोई तरल चीज है, कोई अगर आपका पानी टाइप का कोई चीज है, लेकिन पानी जैसा नहीं, हम लोग जैसे खून टाइप का जो चीज होता है, खखार जिसको हम लोग बोलते हैं, वही आपका प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। मतलब ना तो ठोस ना तो तरल की अवस्था में जो चीज होते हैं वही आपका होता है प्लाज्मा स्टेट के रूप में होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आगे देखते हैं। ये होता है सूर्य के सबसे अंदर की संरचना में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोर। इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के चलते क्या होता है, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट होता है, और उसके स्टेट क्या प्लाज्मा स्टेट का होता है, और इसमें काफी मात्रा में हीट जनरेट होता है, टेम्परेचर मिलता है। इसलिए इसको आपको 15 मिलियन हम डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपकी हीट पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। उसके बाद वाला जो होता है वो होता है आपका रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन है क्या चीज, रेडिएटिव जोन को हम लोग कहते हैं आप विकिरण मंडल के नाम से जानते हैं। हम लोग का सूर्य के जो किरण होते हैं, सूर्य किरण हम लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट जो बोलते हैं, सूर्य के किरण हम लोग का रेडिएटिव जोन से ही निकलता है। हम लोग का कभी इससे नहीं निकलते, ये हम लोग का आग की गोला की तरफ धधकते रहता है, लेकिन यहाँ से हम लोग का रोशनी नहीं निकलती। इसी से आपको विकिरण मंडल जो होते हैं, इसी से गामा किरण, एक्स किरण और फोटोन, ये हम लोग का निकलता है। एक चीज हम लोग आपको समझा देना चाहिए, जब फोटोन मैंने लिखा हूँ, फोटोन एक तौर पर क्या है, गामा किरण का ही आपका वैज्ञानिक नाम के तौर पर उसको हम लोग फोटोन किरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों कंजक्टिव जोन। कंजक्टिव जोन है क्या चीज, ये होता है आपका संवहन मंडल। संवहन मंडल क्या होता है, इसमें आपका हाइड्रोजन सेल पाया जाता है। इस तरह से आपका हाइड्रोजन सेल पाया जाता है, और इससे क्या होता है, इससे हम लोग का इसके बाद आपका सूर्य के जो ज्वाला होते हैं वो आपका बाहर निकलता है। इसका निकलने के 2 कंडीशन है दोस्तों, आइए आपको दिखाता हूँ। ये जो सूर्य की ज्वाला यहाँ से निकलता है, अगर आप हम लोग ओरिजिन ऑफ सोर्सेस कहेंगे आपका लाइट का, तो हम लोग हो जाएगा रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मंडल। लेकिन खास तौर पर निकलने का काम किससे होता है, आपका संवहन मंडल से ही शुरू होता है। तो संवहन मंडल से जो हमारा आर्त, यहाँ पर देखिए आर्त लिखा हुआ, हमारे पृथ्वी लिखा हुआ, इसमें जो हमारे इसके
प्रकाश की किरण आती है ये दो टाइप का आती है। एक आते हैं, मान लीजिए इधर से निकल रहा है किरण, निकल रही, इस टाइप से किरण निकलता है, निकलती इधर भी आते हैं, इधर भी आ जाते हैं, इस टाइप से आते हैं, इधर भी आपका आ जाते हैं। ये दोनों तरफ, यानी ये अगर कहेंगे हम तो इसको कहा जाता है आपका नॉर्थ पोल, इसको कहा जाता है साउथ पोल। तो पृथ्वी के दोनों हिस्सों में हम लोग का ये जो किरण होते हैं, सूरज की रोशनी जो होते हैं, ये प्रकाश आने लगते हैं। तो ये सूर्य किरण है जो इधर दोनों तरफ से आते हैं, आपका नॉर्थ पोल में भी आता है, साउथ पोल में आता है। जब हम लोग का सूर्य की किरण आपका नॉर्थ पोल में आता है तो उसको कहा आता है, इसका अलग नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है अरोरा, अरोरा ओरियोलिस, ओरियोलिस, अरोरा ओरियोलिस के नाम से जाना जाता है। और जो साउथ पोल, ये जो साउथ पोल की तरफ यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो हमारे सूर्य की किरण आके गिरते हैं, इसको कहा जाता है अरोरा, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहा जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रियोलिस कहा जाता है, ऑस्ट्रियोलिस कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए कि ऑरोरा ओरियोलिस क्या होता है और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस क्या होता है। जो भी सूर्य की किरण हम लोग का पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जाके गिरेगा तो उसको कहेंगे ऑरोरा ओरियोलिस, और जब दक्षिणी ध्रुव की तरफ आके गिरेगा उसको कहेंगे ऑस्ट्रियोलिस। एक चीज आपको समझा देना चाहता हूँ, सारे किरण सूर्य से निकल के आपका बाहर नहीं जाता, हम लोग पृथ्वी पर नहीं जाते हैं। हम सभी जानते हैं सूर्य के जो बाहरी इसका टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस जो किरण का तापमान रहता है, इतना ऊर्जा वाले, एनर्जी वाले किरण ही हम लोग पृथ्वी तक आता है। लेकिन कुछ कुछ किरण क्या होता है उससे कम ऊर्जा वाला भी होते हैं। वो क्या होता है, वो सिर्फ इस टाइप से आते हैं, थोड़ा सा निकलते 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 फिर उसको खींच लेता है, अपने सूर्य अपने की ओर खींच लेता है। इसको ये कितना डिग्री सेल्सियस का होता है, ये 1500 डिग्री सेल्सियस का आपका रहता है। तो आप समझ सकते होंगे कि जो कम ऊर्जा वाले, जो कम डिग्री सेल्सियस वाले आपका किरण होते हैं वो फिर आपका पुनः सूर्य की तरफ आ जाते हैं, और जो ज्यादा डिग्री वाला होते हैं आपका उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो आपका पृथ्वी तक चले जाते हैं। तो इस तरह से जो ज्वाला निकलते हैं, इस तरह से जो ज्वाला निकलते, इस तरह से जो आपकी किरण निकलते हैं, इसको हम लोग सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, सौर ज्वाला के रूप में जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सोलर फ्लेम। क्या कहते हैं दोस्तों, सोलर फ्लेम के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज आपको ध्यान देना है कि हमारे जो ये सूर्य के जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना में हम लोग 3 चीज खास तौर पर पाए जाते हैं। एक होता है कोर, एक होता है रेडिएटिव जोन, एक होता है कॉन्वेक्टिव जोन। और ये कॉन्वेक्टिव जोन से अधिकतर प्रकाश की किरण हम लोग का निकलते हैं, और जो अधिक ऊर्जा वाला एनर्जेटिक जोन होते हैं वो आपका 6000 डिग्री सेल्सियस वाले आपका निकलते हैं, और आपका जो कम डिग्री सेल्सियस वाले होते हैं वो आपका इधर फिर से आपका वापस आते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सूर्य के आंतरिक संरचना में क्या है, और ये सौर ज्वाला क्या है। जो भी किरण यहाँ से निकल के सौर ज्वाला, एक होता है सौर कलंक, एक होता है दोस्तों सौर कलंक। सौर कलंक कौन से होते हैं, जो किरण वापस फिर इसी में आ जाते हैं, जो कम डिग्री सेल्सियस वाले हैं और वापस इसी में आ जाते हैं, उसी को हम लोग सौर कलंक, उसमें एक धब्बा की ऐसा आपका महसूस होता है, उसी को हम लोग सौर कलंक के रूप से जानते हैं। इस तरह से ये भी जो भी क्रिया होती है ये भी आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है दोस्तों। और ये सारी क्रिया हम लोग के लिए, पृथ्वी के लिए बहुत ही काफी आपको मददगार होते हैं। और इसी के साथ हम लोग का ये सूर्य के आंतरिक संरचना भी यहीं पर हम लोग इतना ही समझा रहे हैं, इतना समझ में आप लोग को जरूर आ गया होगा। चलिए, अगर आप लोग को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया है तो जरूर आप लोग लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।